कभी वो और होते हैं और कभी हम और होते हैं। नहीं जो और होते हैं वो हमदम और होते हैं। और न ये सर्दी न ये गर्मी न ये सावन न ये भादो, जिन्हें हम दिल से जीते हैं। सही से पकड़िए तो मैडम। जिन्हें हम दिल से जीते हैं वो मौसम और होते हैं। वाह 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 वाह, तो क्या बात है। इसके साथ एक सर्दियों के जनवरी की आज 2 तारीख और हम समर कैंप मना रहे हैं। हाँ, पाला टप टप टपकता हुआ आप सभी को हमारा सादर नमस्कार। और हम आज सभी जीजीआईसी बाजपुर के प्रांगण में जीजीआईसी बाजपुर की शिक्षिकाएं, एनएसएस का कैंप चल रहा है, साथ में चल रहा है समर कैंप। समर कैंप जो अब विंटर में तब्दील हो गया है। तो विंटर कैंप चल रहा है और एनएसएस का कैंप चल रहा है। और इस समय मेरे साथ में हैं यहाँ के पूर्व प्रभारी प्रधानाचार्य के पद पर भी कार्यरत रही और आप यहाँ पर गृह विज्ञान प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हैं, पांडे मैम। हाँ, तो पांडे मैम, मैं अब ये जानना चाहूँगी, आप यहाँ पर अभी चर्चा चली ऐसे ही, बस मैंने पूछा था कि आप यहाँ पर कितने वर्षों से हैं। आपने बताया कि आप 28 वर्षों से यहाँ पर। 28 साल से मैं यहाँ पर हूँ। 96 में आई थी जी, और तब से लगातार यहीं पर हूँ। हाँ। पहले ये मैं अभी बात कर रही थी, पांडे मैम से बात हो रही थी। पांडे मैम यहाँ पर 28 साल से हैं और अभी एक नई खोज हुई है, नया पता चला है। हमारे यहाँ सामने ही बैठी है काम्बोज मैम, जो यहाँ पर विज्ञान की शिक्षिका हैं। और अभी बातों में ये पता चला, मैम इनका रिजल्ट दिखाइए तो जरा। इनका रिजल्ट है और ये मालूम पड़ा है, ये इनकी जो है पांडे मैम तब यहाँ हुआ करती थी। ये गुरु शिष्य बैठे हुए यहाँ पर सामने, जो आज दोनों ही शिक्षिका हैं यहाँ पर जीजीआईसी बाजपुर में, है ना। और इधर से भी ऐसे भी दिखा दीजिए मैम। ये पुरानी यादें सहेज रखी हैं, पुरानी यादें सहेज रखी हैं। तो मैम अब आप अपने अनुभव बताइए यहाँ के, उस समय क्या स्ट्रेंथ हुआ करती थी और क्या दशा थी। स्ट्रेंथ अच्छी थी। उस समय 1300-1400 बच्चे थे जी। टीचर्स भले कम थे लेकिन बहुत अच्छा अनुशासन था। और मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई थी क्योंकि मैं छोटे स्कूल से आई थी, गढ़वाल से। जी। तो यहाँ पर साइकिल देख करके मैं तो अचंभित रह गई कि इतनी सारी साइकिल है। अच्छा। न मुझे साइकिल आती थी। अच्छा। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य कि बच्चों को यहाँ साइकिल भी आती है। अच्छा। और बिल्डिंग भी अच्छी थी, बढ़िया। हाँ। टीचर्स भी और बच्चे तो बहुत मतलब वो थे, सरदार बच्ची लड़कियां थी, बहुत बड़ी बड़ी, मेरे बराबर लंबी थी वो सारी। अच्छा। और ऐसे बिहेव करती थी जैसे हम फ्रेंड्स हों। अच्छा। और अभी तक सब कांटेक्ट में है, सबने ढूंढ लिया हमें और अभी भी हम फेसबुक में उसमें। एक बढ़िया सफल शिक्षिका की गुण है, बच्चे अभी तक इतने वर्षों के बाद भी जुड़े हुए हैं आपसे, तो ये हृदय से जुड़ाव है, तो बहुत बढ़िया है। बच्चों के लिए कुछ संदेश दीदी की है ना। संदेश यही है कि शिक्षिकाएं हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती हैं। शिक्षिका और माता पिता ही होते हैं जिनको अच्छा लगता है कि उनके बच्चे उनसे आगे बढ़ें। अगर किसी के भी, हमें अपने बच्चों से भी ज़्यादा स्कूल के बच्चों का लगता है, अगर किसी की अच्छी परसेंटेज आती है तो ये लगता है कि बहुत बढ़िया। ये नहीं लगता है कि इतने कैसे आए मेरे बच्चे के कम। हमें बहुत खुशी होती है अपने बच्चों से भी ज़्यादा। जी। स्कूल के बच्चों के अगर अच्छे नंबर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे सारे टैलेंटेड हैं। आजकल समर कैंप में भी मैं देख रही हूँ जी, बच्चे गेम से लेकर, और ये आपका कल्चरल प्रोग्राम है, शशि मैडम इतना बढ़िया उनको प्लेयर तैयार करवा रही है, बहुत इंटरेस्ट ले रही है। अगर ये बच्चे इसी तरह से इन पर कुछ इनको आगे बढ़ाया जाए तो हो सकता है बहुत आगे तक पहुँचे। और सारे बच्चे टैलेंटेड हैं, कुछ न कुछ टैलेंट हर बच्चे में है। जी। हाँ, मेरी शुभकामनाएं हैं सभी को, विद्यालय को, विद्यालय की शिक्षिकाएं, विद्यालय के बच्चे, कि विद्यालय बहुत अच्छा चले, बहुत आगे तक बढ़े, उन्नति करे। वैसे भी विद्यालय का नाम आगे तक बहुत अच्छा जाता है यहाँ से मैसेज। और पिछली बार भी हम लोगों को विद्यालय को ब्लॉक में हमारा प्रथम आया था, बहुत प्राइज मिला। इस बार भी ब्लॉक में प्रथम आया है रिजल्ट में। जी। मैडम भी जाने वाली हैं प्राइज लेने के लिए। जी। शायद पहले जसपुर में प्रोग्राम था, फिर कैंसिल हुआ, लेकिन होगा। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि ब्लॉक में हमारा विद्यालय हमेशा अव्वल रहता है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। शुभकामनाएं हैं बहुत बहुत। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। मेरे सामने इस समय काम्बोज मैम है। काम्बोज मैम चेहरा दिखाइए अपना। हाँ,
काम्बोज मैम यहाँ पर साइंस टीचर हैं और अभी हम रिजल्ट दिखा रहे थे। ये जिस समय पांडे मैम यहाँ पढ़ाया करती थी, ये बतौर विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययनरत थी। उस समय इंटर इन्होंने यहीं से किया हुआ है, ठीक। और उस समय की शिक्षिका आपके सामने बैठी हुई है और आप जो है अपनी पढ़ाई के बूते आप समकक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं उस पद पर। तो ये सफ़र और अभी जो है ये जब हम लोगों को ये बातचीत पता चली तो बड़ा अच्छा सा लगा। आप अपने सफ़र के बारे में बताइए, कहाँ से सफ़र शुरू किया, क्यों? हाँ, चलिए आप अपना पहले पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए मैम। पहले आप मुझे आप कौन से क्लास में यहाँ? हाँ, ज़रा सामने देखिए। आप उस समय पर पांडे मैम यहाँ पर हुआ करती थी और आपने यहाँ से 12th किया। किस ईयर में पास आउट किया आपने? 97 में 12th पास किया यहाँ पे। अच्छा, और साइंस में थी मैं। हाँ, उसके बाद हाँ उस समय जब मैं आई तो पांडे मैम थी, थोड़ी जानी पहचानी शक्ल लगी मुझे जी। और एक चबाट मैम थी। हाँ, और हाँ, बस यही दो थे। और जिनने साइंस पढ़ाई थी उस समय उनका ट्रांसफ़र हो चुका था। अच्छा अच्छा। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस स्कूल में टीचर बन करके आऊँगी। तो आप तो खुद ही यहाँ के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई अपने आप, है ना? ये तो क्योंकि जो बंदा यहाँ से पढ़ा है और यही शिक्षिका के रूप में कार्यरत है तो निश्चित ही बात है कि वो तो। और मुझे यहाँ आके मेरा बनाया हुआ एक मॉडल मिला। साइंस में मैंने बनाया था, एक फूड चेन बनाई थी। हाँ। तो साइंस का चार्ज मुझे मिला, लैब का चार्ज मिला। जब मैंने लैब की सफाई करवाई तो वहाँ पे एक मॉडल रखा हुआ था, वो मॉडल मेरा ही था। और वो मॉडल इतना अच्छा था, मतलब वैसे नहीं बनाया था, जो थर्माकोल का नहीं था वो बनाया था मैंने बोर्ड पे, लकड़ी के बोर्ड पे बनाया हुआ था। और फूड चेन बनी थी। जब मुझे मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई, मतलब वैसे का वैसे रखा था। मैंने बच्चों को दिखाया कि मैंने ये मॉडल बनाया है। उसके बाद तो वो गायब हो गया, पता नहीं कोई स्टूडेंट ले गया या क्या हुआ उस मॉडल, मुझे पता नहीं चला क्योंकि इतने सालों से रखा हुआ था। मैं आई, मैंने बच्चों को दिखाया, बच्चे भी खुश हुए और फिर पता नहीं कहाँ गया मॉडल। चलिए मैम, बहुत जीवंत उदाहरण है आप, बहुत ही बढ़िया, बहुत सही। हाँ, हम शिक्षिकाएं यहाँ पर बैठी हैं और इस बीच हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती मीता बोस मैम भी उपस्थित हो गई हैं यहाँ की गतिविधियों को देखने के लिए। मैम, ये बहुत अच्छा अनुभव है। एनएसएस का कैंप भी यहाँ चल रहा है और 5 दिवसीय जो विंटर कैंप है वो भी यहाँ पर आयोजित हो रहा है आपके निर्देशन में। तो आप जब से यहाँ आए हैं और इससे पहले भी काफ़ी विद्यालयों में रहे होंगे, तो आपके शिक्षण का अनुभव क्या कहता है? बच्चों को क्या दिशा और दशा चाहिए, कैसा उनको हमने माहौल देना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं स्कूलों की उन्नति के लिए? बच्चों को माहौल ऐसा देना चाहिए, स्वच्छंद विचारों से बच्चे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ जो अभी कैंप चल रहा है, एक उनके लिए अच्छा माहौल मिल गया कि इन दिनों वो एंजॉय भी कर रहे हैं। और इस एंजॉय को पढ़ाई पर्पस से भी कुछ ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जिनसे बच्चों को नॉलेज भी हो रहा है और उनका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। जी। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि और दिनों स्कूल आवर में तो वो पढ़ाई के ही बोझ में दबे रहते हैं। आधे घंटे के मध्यांतर से, लंच से बच्चों का सिर्फ खा ही सकते बच्चे, कोई शारीरिक प्रोग्रेस नहीं होता है। तो ये और इस समय शारीरिक, मानसिक और हर तरह से, बौद्धिक, हर तरह से बच्चों का विकास हो रहा है और बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी जुझारू शिक्षिकाएं उनके साथ लगी हुई हैं, तभी हम इस कार्य को करने में सफल हो रहे हैं। हाँ। मेरी शक्ति मेरे साथ है तो मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ। बिल्कुल मैम, टीम वर्क चल रहा है, बढ़िया टीम वर्क चल रहा है। आप चाहे बारिश पड़े, चाहे फुहार हो, बर्फ भी पड़ जाए तो शायद हमें कोई तकलीफ नहीं है काम करने में। सबका सहयोग है हमारे साथ। जी। इसी क्रम में हमारे सामने ये डोभाल मैम बैठी हुई हैं, ये प्रवक्ता अर्थशास्त्र हैं यहाँ पर GGIC बाजपुर में। डोभाल मैम, आप कैंप में बराबर आ रही हैं और आप देख रही हैं इस समय जो विंटर कैंप चल रहा है, इसमें आप बच्चों के सामान्य ज्ञान संबंधी प्रभार को देख रही हैं, उनका निर्देशन कर रही हैं। बताइए बच्चियाँ कैसा प्रदर्शन कर रही हैं, क्या स्थिति चल रही है? कढ़ाई में भी हाँ, बच्चे इस कैंप को एंजॉय कर रही हैं और खाना खा जैसे हम और समय तो उन्हें बोल के बताते थे, इस बार जो हमने समर कैंप में हम बच्चों को वीडियोस दिखा करके उनका ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। उसके बाद उनको वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि वो अपने प्रश्नोत्तर खुद तैयार करेंगे जिससे कि वो उसे रोचक तरीके से सीख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे, लिख भी पाएंगे। और जब इसका मतलब
कैंप का जब आखिरी दिवस होगा तो उस दिन हम सोच रहे हैं कि एक बच्चों का क्विज वगैरह कराया जाए, जिससे पता चल पाएगा कि बच्चों ने वास्तव में कितना। तो ये कितना उपयोगी होगा बच्चों के लिए? मैम ये कह सकते हैं कि बच्चे अपने सामान्य ज्ञान को बहुत अधिक समय तक याद तो नहीं रखते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि जो चीज़ हम उन्हें बता रहे हैं क्या पता वो उसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में और आज का दौर जो है प्रतिस्पर्धा का है, प्रतियोगी परीक्षाएं उसमें वो कर सकते हैं। जी जी जी। जैसे उन्हें आज का जैसे मेरे टॉपिक्स थे, भारत में कौन कौन से त्योहार हैं, कौन कौन सी व्यंजन खाए जाते हैं बच्चों, कौन कौन से त्योहार हैं, व्यंजन हैं, किस देश में कौन सी फसलें वगैरह की कटाई के समय कौन कौन से त्योहार वगैरह मनाए जाते हैं। जी। तो होते तो सब एक जैसे ही हैं, बस उनके नाम ही अलग अलग होते हैं। बस बच्चों को उन्हीं नामों को याद वगैरह करने के लिए वीडियोस वगैरह दिखाई गई है। अब वो कितना याद कर पाते हैं ये बच्चे खुद ही बता। चलिए प्रयास अपने हाथ में। जी जी जी। ये अब हमारे सामने यहाँ जो NSS का कैंप चल रहा है वहाँ की कार्यक्रम अधिकारी और यहाँ पर प्रवक्ता संस्कृत डॉक्टर शशि वाला मैम है। तो मैं मैम से जानना चाहूँगी कि यहाँ जो NSS का कैंप चल रहा है, यहाँ की गतिविधियाँ, यहाँ के अनुभव आप अपने शेयर करें मैम। सबसे पहले सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं यहाँ NSS का कैंप चला रही हूँ। हालांकि पहले मुझे बड़ा डर लगता था जी, लेकिन मुझे तीसरा वर्ष है तो इस दौरान मुझे अच्छा भी लगा और बच्चों से कहीं ज़्यादा राष्ट्रीय सेवा योजना में मुझे जो सीखने का मौका मिला। पहले मैं सिर्फ इन शब्दों को ही जानती थी, लेकिन इन शब्दों के महत्व को जो जानने का मौका मिला मुझे इन 3 वर्षों में मिला। तो अपने आप में एक राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा क्या होती है वो इस दौरान जानने को मिला। बच्चों की जो अलग अलग मनोदशाएं होती हैं तो उनके साथ पूरा समय रह के वो जानने का मौका मिला, क्योंकि बाकी तो हम क्लास में जाते हैं, दूर से रहना अलग और बराबर साथ में पढ़ाया और थोड़ा बहुत जहाँ उन्होंने गलतियाँ की डांट दिया। लेकिन यहाँ पूरा टाइम उनके साथ बिता के लगा कि बच्चों की मनोदशाएं क्या क्या होती हैं। कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं और कुछ थोड़े उपद्रवी भी होते हैं, लेकिन ये संसार का नियम है। हाँ हाँ, सब तरह के लोग, सारे फूल बनाए हैं भगवान ने, सब तरह के सारे फूल मिलके ही संसार को सुंदर बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये बच्चे अभी लंच टाइम हो रहा है, कुछ बच्चे इधर भी है, मैम के पीछे इधर पे आकर के खड़े हो जाओ, तुम लोग भी सामने इधर पे। हाँ हाँ भैया को भी। हाँ, स्वयं सेविकाएं हैं ये, स्वयं हम देख रहे हैं ये बहुत काम कर रहे हैं बच्चे। और बच्चों ने बहुत, कुछ बच्चों ने तो बड़े मनोयोग से काम किया। जी जी जी। जो भी कहा गया उनसे जी बड़े अच्छे से उन्होंने उस दायित्व को संभाला। तो मैं इनकी यहाँ से मैम जिम्मेदारी उठाने की भावना भी आएगी और जो है निस्वार्थ भाव से काम करना भी है ना। जी जी जी। जीवन में इनके लिए यहाँ से ले जाने को बहुत कुछ है। हाँ हाँ जी जी जी। इस चीज़ को अपने जीवन में ये अगर उसका प्रयोग करेंगे तो हमेशा हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे। जी जी जी। बाकी इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बच्चों बात को मैं यहीं पे समाप्त कर। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों कैसा लग रहा है तुम लोग को? इधर आओ तमन्ना। हाँ हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या क्या सीख रहे हो? बहुत सब कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ, यहाँ काम कर रहे हो जी? मैम काम करते हैं, खाना ही बनाते हैं, हाँ खिलाते हैं। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये तुम धरातल पर सीख रहे हो चीज़ें जो किताबों में होती हैं उससे हटकर, है ना। तो धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो और जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो।